हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है बहुपद, वो चल रही थी। और इसका जो हमने पहला प्रश्न था वो इससे प्रीवियस जो क्लास लगी थी उसमें हमने कर लिया था। तो आज की क्लास में हम बच्चों दूसरे प्रश्न को करने वाले हैं, और ये दूसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होने वाला है। यानी इस प्रश्न को करने के बाद ही हमारी ये प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, इसके जो 6 पार्ट हैं छोटे छोटे, तो 6 पार्टों को हम आज की क्लास में करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। यानी इस प्रश्न में हमें एक द्विघात बहुपद लाना है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें शून्यकों का योग दिया गया है और उनका क्या दिया गया है, गुणनफल। यानी आपको ये यहाँ पर जो सवाल में जो ये दो चीज़ें दी गई हैं, ये दोनों चीज़ें यही हैं। यानी पहले जो शून्यकों का योग लिखा हुआ है, तो जो पहली वाली संख्या है वो शून्यकों का योग है, और जो बाद में गुणनफल लिखा गया है वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। आपको मालूम होना चाहिए कि अपने जो इससे पहला जो सवाल किया था उसमें शून्य क्या थे, आपको थोड़ा याद हो तो हम जब शून्य निकालते थे तो उनको पर्टिकुलर नाम देते थे। एक को तो अल्फा दे देते थे, दूसरे को क्या दे देते, बीटा दे देते। यानी इन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, शून्यक बोला था। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको शून्यकों का योग दिया गया है। योग का मतलब होता है शून्यकों को जोड़ना। यानी शून्यकों का योग मतलब ये अपने शून्यक हो गए, और शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। यानी इस प्रश्न में आपको ये जो शून्यकों का योग है इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल का मतलब होता है शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यानी हमने अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का क्या होता है, ये गुणनफल। तो हमें जो ये प्रश्न है इसमें हमें शून्यकों का योग दिया गया है और क्या दिया गया है, गुणनफल। यानी बच्चों, ये जो पहली वाली चीज़ है इसको तो हम क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग बोलेंगे, शून्यकों का योग। क्योंकि पहले शून्यकों का योग है, और क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले वाले के लिए होती है, और जो दूसरे से इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे वाले के लिए होती है। यानी 1/4 यहाँ किसका मान है, जो 1/4 है वो शून्यकों का योग है। यानी शून्यकों का योग को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है। और जो -1 है ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो हमने वही लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। और दूसरा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो बच्चों, द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसी के माध्यम से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसी के साथ ब्रैकेट में और बाहर लगाएंगे हम के। ये द्विघात बहुपद निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद एक्चुअलिटी में दिखता कैसा है, वो लिखते कैसे हैं, होता कैसा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यानी इस रूप का कोई भी होगा बहुपद तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी ऐसा उत्तर लाना है हमें, ठीक है ना। आपको मालूम हो गया होगा जो आंसर है वो अपना ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर a, b और c की जगह पर कोई भी डिजिट आ सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला है किसका, द्विघात बहुपद निकालने का। यहाँ पर ये जो k आया है, k के स्थान पर कोई फिक्स डिजिट नहीं होती। k के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते, अपनी मर्जी से भी ले सकते है। यहाँ पर k के स्थान पर कुछ भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर 2 लेंगे तो आप देखेंगे कि 2 का तीनों में गुणा करेंगे, इन व्यास में, इसमें और इसमें, तो 2 का इनमें अंदर गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो समीकरण, जो बहुपद पहले था वही बहुपद रहेगा। हालांकि थोड़ा ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसके तुल्य द्विघात समीकरण ही तो होगा। जैसा आपने बचपन में तुल्य भिन्न पड़ी होंगी, उसमें आप क्या करते थे, 1/2 की तुल्य भिन्न आपको निकालनी होती थी, तो आप 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर देते थे, तो ये जाता था 2/4। यानी जो 1/2 है वही क्या है, 2/4 है कि नहीं। यानी ये दोनों एक जैसे। इसी प्रकार से ये है, ये जो समीकरण बनेगा, अगर हम इस ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद बनेगा, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो भी ये वही तुल्य
वही द्विघात समीकरण रहेगा, यानी इसके तुल्य ही द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये फिक्स डिजिट नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, यानी के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। तो बात करते हैं, तो अभी तो के स्थान पर के ही रहने देते हैं, इसको मान जमाते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए के और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस और माइनस -1। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया अगला। आप चाहो तो के स्थान पर कुछ भी ले सकते हो। आप एक अगर के स्थान पर लेंगे तो एक अगर लेंगे तो एक द्विघात समीकरण जैसा है वैसा कि वैसा रहेगा, क्योंकि एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप एक भी ले सकते हो। लेकिन अपने क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसको सिंपल वे में लिखना होता है, यानी द्विघात समीकरण में जो ये अपोन वाली संख्या होती है बटे में, ये हमको नहीं छोड़नी होती है। यानी और जो अपने जो मैथ्स है आपकी गणित जो है उसको अगर आंसर मैच करना है आपको, उसका अगर आंसर देना है तो यहाँ पर आपको बटे वाली जो संख्या होती है उसको समाप्त करना होगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ से 4 खत्म करना है, तो 4 बटे वाली संख्या को खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का उपयोग करते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बताइए आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आप देखेंगे 4। ठीक है, फिर अपन 1 का 4 में भाग 4 बार जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या है माइनस, और देखो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 1x से करेंगे तो 1x हो जाएगा, ये माइनस 1 का 4 में डिवाइड 4 बार, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, और यहाँ बाहर क्या चल रहा है के। अब आप देखेंगे कि के स्थान पर हमें क्या लेना है। आप देखेंगे कि जो अपूर्ण में जो संख्या होती है उसको ही आप के स्थान पर ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर के की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर के स्थान पर 4 लिख दिया, और अंदर क्या है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और बटे में 4। यहाँ पर के स्थान पर आप लिख सकते हैं कि माना के बराबर कितना रख दिया हमने 4 है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर के स्थान पर आप सब लिख सकते हैं माना के बराबर 4। ठीक है, तो के स्थान पर हमने क्या रख दिया 4 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो अपने क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये जो है अपना ये है फाइनल आंसर, यानी द्विघात बहुपद अपना बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस प्रश्न को कर लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब है जो दूसरा प्रश्न है वो है √2, 1/3। यहाँ पर जो ये √2 है ये पता है आपको किसका मान होगा, शून्यकों के योग का, और यहाँ पर 1/3 किस क्या होगा, शून्यकों के गुणनफल होगा। ठीक है, यानी हम √2 को क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर √2, और जो 1/3 जो है वो किसका मान है, शून्यकों के गुणनफल का, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। ठीक है, यहाँ से तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद का जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, द्विघात बहुपद बराबर हमने क्या क्या बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में, और बाहर यहाँ लिखना है के। ठीक है, जमाइए मान को, के स्थान पर क्या आएगा के, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अब है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, यानी इसके स्थान पर क्या आ जाएगा √2, और साथ में क्या लग रहा है एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि यदि कोई अपोन में संख्या है तो उसको अपन को हटा के छोड़ना है, तो यहाँ से ये 3 बटे में से समाप्त करनी है। तो अपन कैसे समाप्त करेंगे, इसका एलसीएम लेकर, यानी अपन इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम आप देखेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, और 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह आएगा, फिर 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 का √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 आएगा, और संग में क्या लग रहा है x, और प्लस 3 का 3 में भाग 1 बार, और 1 का 1 से गुणा 1, और बाहर जो अपना लग रहा है वो क्या लग रहा है के। ठीक है,
हमें क्या करना है, के स्थान पर क्या मानना है, 3। तो यहाँ लिखेंगे हम के की जगह पर 3 लिख देंगे और 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर के का मान 3 लिखा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना के बराबर 3। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि के की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, के की जगह पर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 समाप्त करने के लिए के की जगह पर 3 लेना ही जरूरी था, इसलिए। तो अब यहाँ से हमारा 3 ले लिया और अपॉन में कितना है अपना 3। ठीक है, अपॉन में कितना है यहाँ पर 3। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपना बचेगा यहाँ पर 3x² 3 अंडर रूट 2x और प्लस में 1। तो यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो बहुत ही आसानी से हमने ये द्विघात बहुपद दूसरा भी कर लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है 0, अंडर रूट 5। तो यहाँ पर जो ये 0 है ये किसका मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का मान 0। और जो रूट 5 है ये किसका मान होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, रूट 5। अपने पास जो द्विघात बहुपद निकालने वाला फॉर्मूला है वो क्या है, द्विघात बहुपद बराबर क्या अपना के और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए के प्लस पर के ही आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। तो यहाँ कितना आएगा 0 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप के स्थान पर, क्योंकि बटे वाला सिस्टम इसमें है ही नहीं है, तो के की जगह पर अपन कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर के की जगह पर कितना लेंगे, 1 लेंगे। इसके बाद अगर बात करें x² की जगह पर x², और आपको मालूम होगा 0 का x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये वाला 0 होने के बाद मतलब ये है कि ये पद आपको लिखना ही नहीं है, यानी इस सवाल में जो dx वाला पद है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन लास्ट में लिखेंगे केवल लास्ट वाला पद क्या है, अंडर रूट 5। ठीक है, और x के का मान कितना माना है हमने, 1, यानी माना के बराबर के की जगह रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही आ जाएगा अपना x², के का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा x² प्लस अंडर रूट 5। तो ये अपना इसका क्या होने वाला है, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। चौथा जो प्रश्न है उसमें है 1,1, यानी जो एक मान है ये किसका है, शुरू वाला एक अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, और ये जो बाद वाला है ये अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। इसमें यानी शून्य का प्रयोग, शून्य का गुणनफल दोनों ही इसमें क्या है, 1। अपने पास जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखेंगे के स्थान पर अपन के ही लिख देते हैं अभी, तो x² की जगह पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर 1, तो इसकी जगह पर 1 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है 1। अपन क्या करेंगे, के की जगह पर 1 मानेंगे, क्योंकि इसमें बटे वाला नहीं है। तो जब भी बटे वाली कोई संख्या न हो तो के की जगह पर आपको 1 ही मानना है। के की जगह पर 1 मानेंगे, हो जाएगा x² माइनस 1x को अपन x लिखेंगे केवल, और प्लस में 1, और बाहर हम क्या लिख देंगे, माना के का मान कितना मान लिया हमने, के की जगह पर 1। ठीक है, यहाँ पर 1 का इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस एक्स प्लस में 1। तो ये होने वाला है हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। जो पांचवा प्रश्न है वो है अपना -1/4, 1/4, यानी ये जो -1/4 है किसकी वैल्यू है, शून्यकों के योग की, यानी अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, और यहाँ से जो अल्फा इंटू बीटा का मान देखेंगे तो प्लस का 1/4। अपने पास जो द्विघात बहुपद है उसका फॉर्मूला है क्या है, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान जमाएंगे के स्थान पर अभी के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप देखेंगे माइनस का 1/4 है,
ये माइनस का 1/4। तो दोनों आगे तो इसको अपन कैसे लेंगे, कोष्ठक में लेंगे। देखो दो चिन्ह आगे माइनस माइनस के, इनको कभी भी जो स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ते हैं, तो यानी एक को हमें किस में लेना पड़ेगा, कोष्ठक में लेना पड़ेगा। और लास्ट में एक्स लग रहा है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस का 1/4। अब आगे देखेंगे तो के स्थान पर के एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस का 1/4। ठीक है, यहाँ पर देखिए बटे में 4 आ रहा है दोनों के में, तो हम 4 इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम इसका क्या ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया था। 1 का 4 में भाग 4 बार और 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 भाग 1 बार, 1 का गुणा 1 थे 1x प्लस में 4 का 4 में 1 बार और 1 का 1 से गुणा 1, और बाहर क्या चल रहा है अपना के। अब यहाँ पर के का मान आपको पता होगा कितना मानना है, 4। तो यहाँ पर के की जगह पर क्या रख देंगे, 4, और ये होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बटे में 4। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं माना के बराबर कितना माना है हमने, 4। ठीक है, ए का मान 4 माना है। यहाँ पर देखेंगे 4 से कट जाएगा 4, तो यहाँ क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब इसका एक लास्ट प्रश्न और है, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न है अपना 4,1, जो कि छठवां प्रश्न है अपना 4,1, यानी 4 किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, और ये जो एक जो है ये अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अपना द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो क्या है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर के। तो के स्थान पर के आ जाएगा, फिर क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और 4 रख देंगे, एक्स की जगह पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बटे वाला सिस्टम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, के का मान क्या मानेंगे, 1। तो यहाँ पर के स्थान पर 1 रख देंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं माना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यह है अपना छठवें प्रश्न का आंसर। तो यह बच्चों ये था अपना अंतिम प्रश्न, और इसी प्रश्न के साथ हमारी जो प्रश्नावली 2 है बहुपद वो आज समाप्त हो गई है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर सकते हो, और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिसमें कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीक़ों से यानी इजी मेथड्स के द्वारा कक्षा 10वीं के गणित विषय को पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।